हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकवरी के बारे में। वो रिकवरी जिसका डर हम सब लोगों के दिल में बैठ गया है। हम सब लोगों को पता है कि कुछ प्रोविजंस अभी लाइव हुए और जो हमारा सेक्शन 75 है उसमें एक्सप्लेनेशन 75-12 के अंदर एक्सप्लेनेशन है, उसको उन्होंने बोला कि 1 जनवरी से। और उसके बाद इधर उधर व्हाट्सएप पे यहाँ वहाँ एक शोर मच गया कि अब तो तुम्हारे घर से लेके जाएंगे रिकवरी करके, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं ना, इस तरीके से बोला जा रहा है अब तो तुम्हारे घर से रिकवरी करेंगे, तुम्हारे रिटर्न में डिफरेंस रह गया। तो आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे जो मैंने इस टॉपिक पे बनाया था, तो मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होना चाहिए भी और नहीं हो सकता भी। और उस वीडियो में मैंने डिपार्टमेंट को और सीबीआईसी को ये रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ आप इस पर अपनी कुछ गाइडलाइंस निकालो, डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनको समझाओ कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि आपने प्रोविजन तो ऐसा बना दिया कि भी वो कर तो सकते हैं अगर चाहें, लिटिल मीनिंग देखें प्रोविजन का, तो लेकिन करना नहीं चाहिए। तो वो दुआ हम लोगों की मान ली गई है। तो उन्होंने अभी एक एडवाइजरी निकाली है कि जो आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग होगी किस चीज़ के लिए, जो आपका जीएसटीआर 1 में आपने डिक्लेयर की टर्नओवर और जो आपने 3B में टैक्स पे किया उसके डिफरेंस के लिए। उससे मैंने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे कि पहली बात तो ये कि जो सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन है 59, वो कहता है कि आप सेल्फ असेसमेंट कब करते हो, सेक्शन 39 की रिटर्न को फाइल करते हुए, ना कि जीएसटीआर 1 को फाइल करते हुए। देन हाउ यू कैन से कि अच्छा जीएसटीआर 1 में तुमने जो कहा वो तुम्हारी सेल्फ असेसमेंट लाइबिलिटी होगी। तो यहाँ पे आपको अगर चेंज करना है तो आप सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन चेंज कर देना 59 जाके कि भाई सेल्फ असेसमेंट का मतलब अब 39 की रिटर्न है, 37 की रिटर्न है। बट उन्होंने उसको अलग तरीके से किया, उन्होंने 75 सेक्शन के अंदर जाके चेंज किया, राइट। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि भाई क्या एक एरर, अब सप्लाई की डेफिनेशन चेंज कर दी है तो सप्लाई मीन्स एन एरर अकर्ड इन जीएसटीआर 1, तो उसकी गलती को आप सप्लाई मान लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यही सब चीज़ें उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई की है। सेम लाइंस पे उन्होंने बोला है कि अब गलती हो सकती है, और अच्छी बात है कि वो भी कह रहे हैं भाई हाँ तुम इंसान हो, तुमसे गलती हो सकती है। तो गलती हो सकती है और उस गलती को ठीक करने के लिए वो कह रहे हैं कि आपको शो कोज नोटिस दिए बिना आपसे रिकवरी नहीं होगी। तो गलती होने पे आपके घर पे आके, आपकी दुकान पे आके डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं करेगा। पहले आपको प्यार मोहब्बत के साथ एक लेटर लिखा जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि भाई देखो ये डिफरेंस है, आप बता दो मुझे क्यों है डिफरेंस, राइट। आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, आपकी एक्सप्लेनेशन अगर सही है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपकी एक्सप्लेनेशन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑफिसर, सेटिस्फेक्शन ऑफिसर को कब आएगा नहीं पता मेरे को, लेकिन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑफिसर। तो ऑफिसर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर जिनका जेन्युइन केस है तो उनसे प्लीज इजीली सेटिस्फाई हो जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनको परेशान मत करना कि भाई ये बताना सामने बिल्कुल क्लियर होता है कि हाँ ये है, बट फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल, बहुत आई विल से जनरल, बहुत ही रिपीटेटिव और बहुत ही मास वाले केसेस होंगे। बहुत लोगों की ये गलतियां होती हैं, जीएसटीआर 1 की अलग और 3B में कई बार फाइल करते हुए गलतियां पता चलती हैं। तो प्लीज़ उनको टाइम देना और उनकी बात सुनना, और अगर कोई जेन्युइन केस है तो लेट देम गो विद इट, राइट। तो अब आप अपनी रिटर्न चेंज बिल्कुल कर सकते हो। आपके घर से उठा के आपको रिकवरी अचानक से नहीं हो जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके रिटर्न में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस अलग अलग कारण से हो सकते हैं। आपसे कोई रिटर्न में आपने कोई इनवॉइस गलत लिख दिया, कोई अमाउंट क्लरिकल मिस्टेक से आपने ज़्यादा लिख दिया अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एग्जाम्पल उन्होंने खुद भी दिए हैं जो बहुत ही अच्छे केसेस उन्होंने बताए हैं कि कोई आपका पुराना इनवॉइस छूट गया था जीएसटीआर 1 में, बट आपने 3B में एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था, 3B तक आपको याद आ गया था अच्छा ये वाला टैक्स भी है, तो फिर आप अगले महीने के रिटर्न में तो वो इनवॉइस दिखाओगे ना कि भाई हाँ मेरा एक ही वाला भी इनवॉइस था। तो उसमें फिर मिसमैच तो खड़ा होगा, क्योंकि आपने वहाँ पे इतना दिखाया इस महीने के रिटर्न में, यहाँ पे इतना, तो मिसमैच तो खड़ी होगी ना उसकी वजह से। तो उन्होंने कहा कि इन सारे केसेस में आप अपनी एक्सप्लेनेशन बना के डिपार्टमेंट को, जब आपको लव लेटर आएगा शोकोस नोटिस कि भाई तुमने ये किया है, उनको आप लिख के दे दीजिए। अगर वो सही है आपकी इंटेंशन तो आपसे रिकवरी नहीं की जाएगी। अगर वो सही नहीं है, आप कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बताते, आप कुछ बताते नहीं हो, आप कुछ करेक्शन भी नहीं करते और उसके बाद आप बेसिकली या फिर रिप्लाई भी नहीं देते, तो उस केस में आपसे रिकवरी डेफिनेटली की जाएगी। इसीलिए प्रोविजन बनाया गया है ताकि आपसे रिकवरी की जा सके। इसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया था कि बहुत लोगों ने क्या किया, जीएसटीआर 1 में खूब सारा क्रेडिट बांट दिया 2A में दिखा दिखा के लोगों को और अपने बायर्स को बेसिकली, और फिर 3B में टैक्स नहीं पे किया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो नुकसान में आ गई ना। सिर्फ उसी को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, इसीलिए प्रोविजन बनाए। लेकिन वही बात है कि स्पीड ब्रेकर बनाए स्पीड रोकने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप उसको इग्नोर करके ज़बरदस्ती अपना एक्सीडेंट करा लो। वो स्पीड रोकने के लिए बनाए तो आप स्पीड ही रुकवाओ उससे। तो आप अगर केयरफुली चलोगे, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसको फॉलो करके वैसे चलोगे, तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।